भय और प्रार्थना में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, परंतु नकारात्मकता को जैसे ही सकारात्मकता में बदल दिया जाए तो सारे ही भय गौण होने लगते हैं और प्रार्थनाएं कर्म के साथ जुड़कर व्यक्ति को प्रत्येक दिन की सफलता के साथ में लेकर चलने लगती है। नौकरी पेशा जीवन में चलता तो रहूँगा ना, ये एक भय है, परंतु हे ईश्वर, नौकरी पेशा जीवन में अपना कर्म करता रहूं, जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाऊं। जो अपने लिए आपकी कृपा से आशियाना बनाया था, उसकी जो भी किस्तें आदि चल रही उसको व्यवस्थित कर पाऊं और अपने कर्म में कहीं पर भी भय के साथ में जाने वाला नहीं रहूं, ये कृपा करना। ये भय और प्रार्थना के साथ में अवस्थाएं हैं। शारीरिक तौर पर कोई दुविधा है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लगातार प्रयासों के साथ में हूँ, ग्रही व्यवस्थाओं के आधार के साथ में जो योग्यता अनुसार जाप करने चाहिए, जो उपासना करनी चाहिए वो भी कर रहा हूँ, ईश भजन के साथ में भी निरंतर हूँ। इसके अलावा आपकी कृपा रहे कि मैं स्वास्थ्य वर्धन की तरफ जाऊं, जिससे सामाजिक सेवा, परिवार के बुनियादी स्तर की पूरी ज़रूरतों को लेकर चलना, ये सब कुछ देख पाऊं। इस दुनिया के साथ में आया हूं तो अलग अलग स्थानों पर आकर आपके दर्शन करना चाहता हूं, उस भीतर के भावों को और अलग स्पंदन के साथ में देखना चाहता हूं। ये कृपा कीजिएगा जिससे कि भ्रमण की स्थितियां सामने निकल कर आ पाए। प्रत्येक व्यक्ति से मिलूं तो बहुत सहज भाव और अपनत्व के साथ में मिलूं। जब भीतर भय नहीं होंगे, किसी भी तरीके की शंका नहीं होगी, तो जिससे भी मिलूंगा आनंद से युक्त होकर मिलूंगा। ये प्रार्थना बारंबार करता हूँ। तो हम भय के सिरों को हटाकर या भय के सिरों में जो नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता से पल्लवित कर कर जब सोचते हैं तो प्रार्थनाओं की रंगत निकल कर आती है और भीतर का पूरा ही उजागर होने वाला क्रम नव तारतम्य के साथ में होता है। बस उसी एक बात को अपनाकर चलना जीवन का ध्येयगामी लक्ष्य बन जाए तो अद्भुत अवस्था निकल कर आती है। वर्ष 2026 सामने है, 25 धीरे धीरे अपनी पद चाप को पूर्ण करके आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए जो इस वर्ष के क्रमिक सिरे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में यानी कन्या राशि के महानुभावों के लिए शुरुआती 2 महीनों में एंग्जाइटी बनी रह सकती है। कामकाज के साथ में भयाक्रांत करने वाले सिरे बने रह सकते हैं, परंतु 11 मार्च जैसे ही क्रॉस होती है वो सारे ही जो फियर्स हैं वो हट सकते हैं। 1 जून 2026 के बाद से जो नई अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस होते हैं वो एक मेजर बेस पर निकल कर आ सकते हैं। उसके पहले आप जहां हैं वहां प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, कोई भी तरीके का और एरियर आदि का बेनिफिट उठाकर चलना होता है। उस बेनिफिट को अपने साथ रखिएगा, फिर नेक्स्ट पोजीशन के साथ में अपने लिए कंसोलिडेशन लेकर आइएगा और वहीं से प्रॉस्पेरिटी आपके सामने निकल कर आती है, वहीं से नवतारतम्य आपके समक्ष निकल कर आते हैं जो जीवन की यात्रा को और बेहतर स्पंदन देने वाले होते हैं। सारी ही नेगेटिविटी के बेसिस हटने वाले होते हैं। क्यूमुलेशन में उस एक प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में इवॉल्व करके चलने की जो पूरी ज़रूरत होती है उसको आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। इस बात को अपने लिए धारा प्रवाह क्रम के साथ में संयोजित करके चलने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि आपके लिए जो ये चलने वाला स्थिरगामी समय सिरा है उसके साथ आपकी वाक पटुता इस वर्ष देखते ही बनती है। कहाँ, क्यों, कैसे और किस वजह से बोलना है, ये सब कुछ आपके साथ स्पष्ट है। और जब स्पष्ट है तो फिर आप अटकते नहीं हैं, एक अलग प्रवाह के साथ में अपनी बात को रखने वाले होते हैं। हम अपनत्व के भाव के साथ में हैं क्या, हम स्नेह के भाव के साथ में हैं क्या, जब हम कह रहे हैं तो भीतर के भावों को जोड़कर कह रहे हैं क्या। बस एक बार इस परिभाषा को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं तो सारे ही अर्थ एक अलग घटक के साथ में होते हैं। हम इंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन के साथ में क्यों रहें, हम तल्ख मिजाजी के साथ में क्यों रहें, हम क्यों किसी को ऐसी बात कहने वाले रहें जो उसको चुभने वाली हो। एक बार बस व्यक्ति इस बात को सोच ले तो सारी स्पष्टता को लेकर आने वाला होता है। आपकी वाणी पर मां शारदा की कृपा पूर्णतया यहाँ पर बनी हुई है। और इसके अलावा धनागमन जो हो रहा है वो परिवार के लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ा रहा है। आप किसी नए आशियाने की तरफ जाना चाह रहे थे, आप वाहन खरीदना चाह रहे थे, घर परिवार की खुशियों को किसी वस्तु के साथ में जोड़ना चाह रहे थे,
उस वस्तु परक आधार के साथ में भी आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष की अवस्थाएं साथ साथ निरूपित होकर चल रही है, जहां से कोई भी और नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व नहीं होते। आप स्टेबलाइजेशन की पूरी जो पोजीशंस होती है उसको लेकर अपने साथ में आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एक बात को भीतर तक आप बड़ी गहराई से अपने साथ बनाकर चलिएगा। ये अवस्था स्पष्ट तौर पर अपने साथ में रखें कि जो कन्या राशि के महानुभाव हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस एक्सेप्टेबिलिटी देखते ही बनती है। उस फ्लेक्सिबल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से ही आपके कामकाज में और अधिक तीव्रगामिता और अधिक बेहतरी निकल कर आती चली जा रही है, जो कोई भी और रुकावट का मार्ग माध्यम बनाने वाली नहीं होती। जीवन के स्थिरता के स्वरूप को जिस प्रारूप के साथ में आप देखना चाहते हैं उसका एक एक अवस्थित और व्यवस्थित सिरा आपके साथ बना हुआ है। मन के भीतर की घबराहटों को हटाकर आप चलने का एक बार प्रयत्न कीजिएगा और वहीं से सारी की सारी बेहतर व्यवस्थाएं आपके साथ में निकल कर आती चली जाती है। हम यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलते हुए आपने अपने लिए जिन संकल्पों को लंबे समय से बनाया है उनकी पूर्ति का अवश्यंभावी क्रम आपके सामने है। पारिवारिक जनों में किसी का विवाह अटका हुआ था, पूर्ति की तरफ आया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनाने के लक्ष्य संधान सामने हैं, उनको बड़ी गहराई से आप लेकर चल रहे हैं। वहीं पर जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच के साथ में अगर कोई भी तरीके की फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग से संबंधित कामकाज, उसके आसपास के किसी भी सिरे को आप व्यवस्थित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को आप इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुविधाओं में, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता में आने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। संभावनाओं के सिरों को बड़ी ही गहराई से और बड़ी ही ऊर्जावान स्थितियों में जोड़कर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वहीं से सिरेबद्ध सफलता आपके समक्ष इस वर्ष है। इसके अलावा याद रखिएगा कि कोई भी प्रमोशन जो अटकी हुई थी, आपने उसके लिए वेट किया, परंतु आप अपना मन माफिक स्थान चाहते थे, नेटिव के आसपास जाना चाहते थे, वो गुंजाइशें भरपूर है। आपने फाइनेंशियल बेसिस के साथ में एम्पल पोजीशंस को अचीव कर लिया है कि अब सुकून भरा जीवन है। यहाँ से अब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब सुव्यवस्थित होकर चलते हैं, अब आनंदित होकर चलते हैं। छोटी छोटी अवस्थाओं में स्वयं को उलझाते नहीं हैं। वो सारे ही जो क्रमबद्ध घेरे हैं वो आपके साथ अब सकारात्मक पक्ष के साथ में बने हुए हैं। इस बात को स्मृतियों के अक्षुण आधार के साथ में रखकर चलने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाना कि आप जो यहाँ से अपने लिए आगे की परिभाषाओं को बनाएंगे उनमें संपूर्ण और सार्थक हद पर सकारात्मकता है। स्थितियाँ रुकावटों और बाधाओं के साथ में नहीं है। वो पूरी की पूरी अवस्था आपके साथ में प्रामाणिक तौर पर और बेहतरी के साथ में आती चली जाती है। नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से रोकती है और जिस लेवल के साथ में आप अपने अचीवमेंट्स को आगे की तरफ देखना चाहते हैं उसका कंसोलिडेशन आपके साथ साथ में बना हुआ है। ये बात बारंबार याद रखने की जरूरत रहेगी कि जो बड़े निर्णय अटके हुए थे, जो बड़े निर्णय बारंबार रुकावटों की तरफ थे, उन सभी से हटकर स्थिरगामी होना, जीवन को उसी प्रारूप के साथ में देखना जैसा वो है, वहाँ से एक अलग लेवल की प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी आपके साथ साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन कर रही है। ये याद रखिएगा कि आप भूमि संबंधित कामकाज में इस वर्ष जो बड़े निर्णय लेना चाहते हैं उसके साथ में शुरुआत से ही सहयोग की अवस्थाएं बनी हुई है। बेसलेस फियर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिस भय का वजूद नहीं उसको वजूद दिए बैठे हैं, जिस भय की वजह नहीं उसको वजह दिए बैठे हैं और वहीं से उलझे हुए हैं। बस उसी से हटकर जीवन को देखें। गणपति उपासना के साथ में निरंतर तौर पर चलते रहें। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट है। वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में जुड़ चुके आप जो यूथफुल एज के साथ में महानुभाव हैं, प्रोफेशनल लाइफ के साथ में हैं, गृहस्थ जीवन को आगे की तरफ देखना चाहते हैं, आप किसी संबंध के साथ में जुड़ चुके हैं, नव परिभाषाओं के तालमेल देकर उस संबंध को और अधिक गहराई से आगे बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक तौर पर इस एक व्यवस्था को अपने साथ बड़ी गहराई से आप देख पाएंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को आपको देखना है, सपोर्टिव रिदम है। जो भी महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी नहीं हो पाई हैं उनके लिए ये वर्ष पूरी तरीके से सहयोगी है। उसमें से भी 1 जनवरी 2026 से जब तक शनिदेव की स्थितियां वक्रगत आधार को प्राप्त नहीं होती तब तक सपोर्टिव बेस बहुत अच्छे से मौजूद है। 6th हाउस के राहु की अप्रोच रोग और शत्रुहंता योग बनाती है। कुछ हद तक
नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको घेर सकती है, परंतु जो ऑफिस पॉलिटिक्स डिस्टर्बेंसेस के साथ में थी वो पूर्णतया हटती है। जीवन अपनी स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी करता है। ये एटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके साथ स्टेबलाइज होता हुआ चल रहा है, जहां से कोई भी और नेगेटिव प्रपोर्शन आपके लिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। ये बात भीतर तक बड़ी गहराई से आप उजागर करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि षष्ठेश सप्तम भाव में है, इसलिए गृहस्थ पक्ष के किसी भी शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम की तरफ जाना होता है तो उसमें भी अटकाव भटकाव नहीं रखें, कोई भी नकारात्मकता के भाव नहीं रखें। उस तरफ जाना और उस अवस्था को अपने साथ व्यवस्थित करके देखना, यह सब कुछ आपके साथ साथ चलने वाली गतिविधि और स्थिति है जिसको अपने साथ रखिएगा। यहाँ जो सप्तम भावस्थ शनिदेव आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत यहाँ मार्गी शनिदेव के सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, क्योंकि पंचम और षष्ठ का बल इनके साथ में है। तो वहीं पर पुनः जो गुरु की स्थितियां हैं वो भी अपने मूल त्रिकोण को, और शनिदेव भी गुरु के मूल त्रिकोण को देखते हुए, तो इसलिए यह एक स्पष्टता बारंबार निकल कर आती है आपके समक्ष कि आप अपने लिए कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्निकल फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे वो पॉजिटिव है। आप नौकरी से व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, गृहस्थ पक्ष की सलाह के साथ में बढ़ना चाहते हैं, वहां से भी सहयोग का आवरण आपके साथ अच्छे से मौजूदगी को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, विदेश संबंधित कार्य, अब यहाँ थोड़ा सा भ्रमजाल है। एक तरफ तो आपके लिए विदेश में रहते हुए नई अपॉर्चुनिटी, और दूसरी तरफ आपका मन कर रहा है कि बहुत कर चुके, अब नेटिव की तरफ जाएंगे, वहीं से कामकाज की शुरुआत करेंगे। नेटिव की तरफ जाकर कामकाज की शुरुआत करना खुद को उलझाने से सुलझाने की स्थिति है, और विदेश में ही परिवर्तन की तरफ जाना भले ही रुपए पैसे का गेन तो दे दे, परंतु मानसिक तौर पर दुविधाओं को ग्रसित करने वाली स्थिति हो सकती है। उससे संभलना अतीव आवश्यक है। वहाँ से शांत चित्त भाव से आगे बढ़ना अतीव आवश्यक है। इन दो भावों को अपने साथ स्थिरगामी करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसके अलावा नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, ये बताती है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो बड़े ही प्रखर सिरे के साथ में बनी हुई है। आपकी पॉजिटिविटी के जो बेसिस हैं वो एक अलग लेवल के साथ में स्टेबलाइज होकर आपको बढ़ा रहे हैं। आप हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए बड़े डिसीजंस के साथ में जितना अच्छे से खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो भी प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स आपके साथ साथ हैं। 10th हाउस के जुपिटर की वजह से बृहस्पति क्योंकि वक्री होकर चल रहे हैं, तो आप जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलते हुए आगे की स्थितियों को देखिएगा। कोई भी गलत निर्णय के साथ में खुद को उलट स्थितियों में लेकर चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे संभलना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। यह एक विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ गुरु बुध के परिवर्तन के सिरे जनवरी की शुरुआत के साथ में बने हुए हैं, इसलिए मन के भीतर की स्थिरगामिता बहुत अच्छे से बनती है, मन के भीतर की सुलझने बहुत अच्छे से बनती है। शांत चित्त भाव शानदार तरीके से आपके साथ चलने वाला होता है। बस उसको और अच्छे से गतिमान करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक से भी आवश्यक केंद्र बिंदु कहा जाएगा। मन में कोई भी नकारात्मकता के बोध और भाव वहाँ से आप रखने वाले न रहें तो अधिक बेहतरी है। इसके अलावा गौर कीजिएगा कि आप यदि हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करते हुए इंडस्ट्री स्पेसिफिक में बड़े चेंज की तरफ इवॉल्व होना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। लाभ भाव के साथ में स्थितियाँ लाभ को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। मंगल अपनी तीव्रता को वहाँ पर रखने वाले हो जाते हैं, और इसके अलावा जो आप अपने लाभ के हिस्से को दान पुण्य की स्थितियों में पारिवारिक स्तर पर बांटते हैं तो चहुं और प्रगति आपके साथ साथ बढ़ने वाली हो जाती है। द्वादश भाव में केतु है और द्वादशेश की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है। जो यहाँ मटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट होता है उससे हटकर चलिएगा। मानसिक तौर पर संतुष्टि का आधारभूत क्रम अपने साथ में बढ़ाकर चलिएगा। याद रखिएगा कि मन के भीतर की तेजी आपको विशेष हद पर व्यवस्थित करती चली जा रही है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता सामने निकल कर आने वाली नहीं होती है। मन के भीतर छोटी छोटी बातों के उद्वेग से पूर्णतया हटकर चलने का प्रयत्न विसंभावी तौर पर आप करते चले जाएं। तो वहीं पर महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु द्वादश में मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। जहाँ मोह क्षरित हुए वहीं तो मोक्ष है। तो आप लगातार धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के साथ में मन के भीतर की थाह को समेटकर शांति के साथ में चलने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये था मुख्यतया कन्या राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।